वेलकम टू ऑल माय क्यूरियस फेलोज। जैसे कि आप जानते हैं, ये हम जेकेएसएसबी में पीछे पूछे गए पीछे मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए आप तक ला रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन को डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर सारे क्वेश्चन एट द सेम टाइम करूँ तो वीडियो पता नहीं कितने घंटे की बननी है, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन, ताकि हर क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं, आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़े कि नहीं, अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है और हम इस पेपर को कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, ये प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन पहुंचा गया है। बोलता है इन ए मेडिकल ट्रांजैक्शन 17 टाइम्स, यानी मेडिकल ट्रांजैक्शन में क्या होता है, क्या है कि जो किसी चीज की जो कॉस्ट प्राइस है, उस कॉस्ट प्राइस का 17 टाइम्स इज की जगह हम लिखते हैं इज इक्वल टू, किसके बराबर है, इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। देखो, सबसे पहले ये बात कर रहा है कॉस्ट प्राइस। अब देखो भाई साहब, कॉस्ट प्राइस होता क्या है? कॉस्ट प्राइस होता है जिस दाम पे आप किसी चीज को खरीदते हैं। फिर ये बात कर रहा है सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस दाम पे आप किसी चीज को बेचते हो। अब किसी चीज का कॉस्ट प्राइस एग्जैक्ट यहां पे दिया है कि भाई मैं 20 इसका कॉस्ट प्राइस है, या 30 है, या 40 है, 50 है, नहीं दिया भाई साहब, इसलिए मैं कॉस्ट प्राइस को मैं यहां पे एक्स मान लूंगा। और उसी चीज की सेलिंग प्राइस एग्जैक्ट दी है कि भाई इतने में खरीदा फिर इतने में बेचा, यानी जितने में हम बेचते वो तो सेलिंग प्राइस नहीं दिया भाई साहब, इसलिए मैं सेलिंग प्राइस को क्या मान लेता हूं? वाई मान लेता हूं। ठीक है। अब यहां पे मैंने कॉस्ट प्राइस को क्या माना? एक्स माना। सेलिंग प्राइस को मैंने क्या माना? वाई माना। यानी कॉस्ट प्राइस 10 भी हो सकता है, 20 भी, 30 भी। ये सेलिंग प्राइस 10 भी, 20 भी, 30 भी, 40 भी, 50 भी हो सकता है, एक्स और वाई की वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताता है? ये बताता है इन मेडिकल ट्रांजैक्शन 17 टाइम्स। अब देखो, 17 टाइम्स का मतलब है, यानी इनटू हम कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है। 17 टाइम्स आगे क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को मैंने क्या माना? एक्स माना। इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू लिख दिया 8 टाइम्स। तो 8 तो टाइम्स का मतलब है ब्रैकेट आपने लगा दिया। द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का सम। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? एक्स है। सम सेलिंग प्राइस क्या है? वाई। तो ये बन गया आपके पास इस तरह से। ठीक है। अब देखो, यहां से क्या बनेगा? 17x इज इक्वल टू 8x प्लस 8 टाइम्स द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो ये क्या बन जाएगा? 8x प्लस 8y। ओके। अब देखो, x इस साइड भी है, इधर भी है, x साइड इज इक्वल टू इस साइड, तो इज इक्वल टू के इस साइड जो 17x है, तो उस साइड जो है इसको इस साइड लाओ, इज इक्वल टू के उस साइड जो है ना, इसको इज इक्वल टू के इस साइड लाओ। तो 8x इज इक्वल टू उस साइड है, इस साइड लाऊंगा तो ये माइनस 8x बन जाएगा। इज इक्वल टू y वाले को उसी साइड, यानी x वाले एक साइड और y वाले एक साइड। तो y वाला ऑलरेडी उसी साइड है, इसलिए साइन उसकी चेंज नहीं होगी। अब देखो, 17x में 9x निकाल दो, 17x में 9x, 9 8 17, 9x इज इक्वल टू 8y। तो क्या बन जाएगा? x अपॉन में y इधर लाओ इज इक्वल टू 8 अपॉन में जो है 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, x क्या बनेगा? x अपॉन में y नीचे लाओ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ऑलरेडी इस साइड 8 है, तो अपॉन में 9 जाएगा नीचे। इस तरह ये रेशो बन गया, यानी x अपॉन y इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। अब देखो, x क्या है यहाँ पे? 9 8, और y क्या है? x अपॉन y इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। इसका मतलब x है 8, y है 9, x है 8, y है 9। अब ये x 8 आया, तो x क्या था भाई साहब? x तो कॉस्ट प्राइस था, इसका मतलब है ये आ गया हमारे पास, यानी कॉस्ट प्राइस। और y हमारे पास क्या था? सेलिंग प्राइस। y निकला 9, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारे पास 9 आ गया। ठीक है। अब बताता हमें, आप निकालो गेन परसेंट या लॉस परसेंट। गेन परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट परसेंट। आप क्या निकालो? या तो निकालो प्रॉफिट परसेंट या तो निकालो लॉस परसेंट। सबसे पहले अगर सौदा में लॉस हुआ है तो हम लॉस परसेंट निकालेंगे, सौदा में प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट निकालेंगे। अब देखो भाई साहब, आपने पढ़ा होगा जब एसपी बड़ा होता है सीपी से तो हम प्रॉफिट निकालते हैं। ओके। जब एसपी छोटा होगा सीपी से उस वक्त हम क्या निकालते हैं? लॉस। वैसे देखो, यहां पे एसपी क्या है? यहां पे एसपी एसपी वाई था ना भाई साहब, तो वाई एसपी वाई आ गया 9, इसका मतलब एसपी है 9, और सीपी था ना
एक्स एक्स आ गया 8 यानी सीपी आ गया 8। अब देखो या सॉरी सीपी आ गया 8 क्योंकि सीपी को आपने एक्स माना था तो एक्स तो 8 निकल गया, ठीक है ना, ठीक है, एक्स निकल गया 8। अब देखो सेलिंग प्राइस निकल गया 9, कॉस्ट प्राइस निकल गया 8, गोया कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, ठीक है। अब जब सेलिंग प्राइस सीपी से बड़ा होगा तो उस वक्त मुझे बताओ प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा। सेलिंग प्राइस जब सीपी से बड़ा होगा तो प्रॉफिट निकलेगा, क्या निकलेगा, प्रॉफिट। तो लगा दो प्रॉफिट का फार्मूला, फिर प्रॉफिट किसके बराबर, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट क्या निकल जाएगा, एसपी। एसपी क्या है 9, माइनस में सीपी क्या है 8, तो 9 में 8 बाकी 1, ठीक है ना। ये निकल गया मेरे पास प्रॉफिट 1, ठीक है। अब मुझे निकालना प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट क्या निकल गया 1 डिवाइड में सीपी मेरे पास क्या था 8 इंटू में क्या आ गया 100, 1 इंटू 100 दैट इज 100 अपॉन में 8। तो 4 8 ज़र 4 2 ज़र 8, 52 ज़र 100, 2 2 ज़र 4, 25 2 ज़र 50। तो 25 अपॉन 2 आ गया, तो ये क्या आ गया 12.5। इसका मतलब है 12.5 का प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज निकला है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। थैंक यू वेरी मच।